जय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे फिजिक्स का, जिसकी हेडिंग है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले बात आती है बच्चे, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? लाइट आपके लिए कोई नई वर्ड नहीं है। लाइट आपके चारों तरफ है। यही लाइट है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। जब किसी चीज पे लाइट पड़ती है, उसकी रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में आती है, तो रेटिना पे जाकर उसका इमेज बनता है, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। तो लाइट हमारे आसपास इतनी अधिक फैली हुई है कि इसको डिफाइन करना या इसके बिना रहना संभव ही नहीं। अगर डिफाइन करने की बात करें तो लाइट क्या है, तो हम कह सकते हैं लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। साइंस की भाषा में लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का सोर्स है। अब आ गई बात की एनर्जी के सोर्स तो बहुत टाइप के आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है, मैग्नेट है, करंट है, ठीक है, केमिकल्स भी है। ये सारे तो सोर्स ऑफ एनर्जी। इवन साउंड भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी ही है। ये लाइट में क्या खासियत है? ये कौन सी सोर्स ऑफ एनर्जी है? तो हम कहेंगे लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस विजुअल इफेक्ट। विजुअल इफेक्ट का मतलब होता है देखने की असर पैदा करता है। यानी कि लाइट एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो विजुअल इफेक्ट पैदा करता है। मतलब कि इसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक है ना। लाइट एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। अब लाइट का खुद का एक सोर्स होना चाहिए। लाइट कहां से आएगी? तो अगर आप याद करें तो आपके घर में जो लाइट है, आपके घर में लाइट बल्ब से आ सकती है, ठीक है, टॉर्च से आ सकती है, ठीक है, आग जलाने पे फायर से भी आ सकती है। ये सारे लाइट के सोर्सेस हैं, ठीक है। उसके अलावा सन, स्टार्स, मून, ये भी तो सब लाइट का सोर्स है। तो अब आप देखें ये जो सोर्सेस हैं, ये दो ग्रुप जो बनाया गया है, मैंने अभी दो ग्रुप बनाए, ये दोनों में फर्क है। ये जो सोर्सेस हैं, ठीक है, इसे हमने बनाया, ठीक है, बल्ब इंसानों ने बनाया है, टॉर्च इंसानों ने बनाया, आग भी हम ही लगाते हैं, जबकि यह नेचर में है, ठीक है, नेचर में है, ऑटोमेटिक है। सन किसी इंसान ने बनाया है? नहीं, यह नेचर में है। उसी तरह से स्टार्स, मून, ये सारे नेचर में है। यानी कि सोर्स ऑफ लाइट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। सोर्स ऑफ लाइट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो दो भाग कौन कौन से हैं? सोर्स ऑफ लाइट दो भागों में हो सकते हैं, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल में वो सारे सोर्सेस आते हैं जो नेचर में उपलब्ध है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, सन, मून, स्टार्स, ये सारे नेचुरल सोर्सेस हैं। एग्जांपल, सन, मून, स्टार्स, etc, ठीक है। दीज ऑल आर नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। ये नेचर में अपने आप उपलब्ध है, इसको हमने नहीं बनाया, किसी इंसानों ने इसकी क्रिएशन नहीं की। वहीं पे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट जो इंसानों ने बनाया, जैसे बल्ब, ठीक है, टॉर्च, फायर, क्रैकर्स से भी लाइट निकलती है ना, कैंडल, अभी दिवाली में आपने कैंडल जलाया है, और तमाम चीजें बहुत सारी, ठीक है, आपका मोबाइल फोन या फिर आपका हेलोजन ट्यूबलाइट, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोल पे लगा हुआ है, इस टाइप के तमाम, इसका मैंने ईटी से लगाया। ये सारे जो सोर्सेस हैं, दीज ऑल सोर्सेस आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड दे आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल। ये चूंकि हम लोगों ने बनाया है, ये नेचर में अपने आप उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सोर्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि लाइट के सोर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल सोर्स है, आर्टिफिशियल सोर्स।
ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वह इसकी स्पीड है। सबसे पहले स्पीड, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा मकान कितना भी बड़ा हो, आप घर के एक कोने में जैसे ही बल्ब का स्विच ऑन करते हैं आपका बल्ब जलने लगता है, ठीक है। या फिर आपने कभी ये भी देखा होगा स्पीड वेरी मोर, मैं बताने जा रहा हूँ, वेरी हाई, हाई स्पीड में मोर देन आपने देखा होगा बारिश के मौसम में आसमान में बादल गरजते हैं तो बिजली जो कौन है, बिजली की कौन, वह काफी पहले दिख जाती है, जबकि उसकी आवाज बहुत देर के बाद आती है। या यह भी होता है कभी आपने देखा होगा दूर, आपसे काफी दूर पर 200 या 100 मीटर की दूरी पर कोई, अभी दिवाली का जो टाइम देता है, कोई बम पटाखे फोड़ता है तो उसकी धमाके जो है, आग की चिंगारियां लगती हैं, वो पहले दिख जाती हैं, जबकि साउंड कुछ सेकंड के बाद आता है, ठीक है। यानी कि जो लाइट की स्पीड है वो काफी ज्यादा है और वो आवाज के स्पीड से भी कई गुना ज्यादा है। दूसरी प्रॉपर्टी है, अब आप एक आपके बुक में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और आपने भी इसको किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देता हूँ। चलिए मान लीजिए ये एक सोर्स है, मैं एक कैंडल बना रहा हूँ, ठीक है, ये लाइट का एक सोर्स है, ठीक है, यह सोर्स है। तो आप यहाँ पे खड़े हैं, मैं आपका सिर्फ आपकी आंखें बना रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, लाइट सीधी आ रही है। अगर क्या हो, अगर इसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया जाए, ईंटा पत्थर किताब, कोई आदमी आगे खड़ा हो जाए, कुछ भी हाथ अपना लगा दे, तो क्या आप इस लाइट को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि लाइट जो है यहाँ रुक गई, अब लाइट अपना रास्ता नहीं चेंज करती, मतलब वो सीधी पार निकलती है। यहीं अगर पानी रहता, ठीक है, यहाँ से पानी बह रही है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया तो पानी अपना साइड से रास्ता चेंज करके फिर बहना शुरू कर देती है। लेकिन लाइट के साथ ऐसे नहीं है, लाइट के रास्ते में अगर कोई आ गया तो आगे ट्रेवल नहीं करती। आपकी बुक में जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है उसमें इस टाइप का दिया हुआ है, यहाँ आप खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ एक लाइट का सोर्स है, ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, एक पाइप है, इस पाइप से आप इस लाइट को देखने की कोशिश करते हैं तो दिख जाता है। वहीं अगर एक दूसरी पाइप है जो थोड़ी सी बेंड है और इस पाइप से अगर आप देखने की कोशिश करें, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर में भी कर सकते हैं, तो क्या आपको ये लाइट दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि लाइट आने के बाद यहाँ रुक जाती है, लाइट अपना रास्ता पाथ चेंज नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से नहीं दिख पाती। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो है लाइट की है वो ये है कि इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ या लाइन कह सकते हैं। स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तीसरी सोर्स ये है, अगर आप यहां हैं, सपोज एक बल्ब है, और इसका जैसे स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? इसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है ना। घर के किसी भी कोने में बल्ब लगा हो, इसका जैसे स्विच ऑन करते हैं तो रोशनी चारों तरफ फैलती है, यानी कि इसकी रोशनी सीधी रेखा में चलती तो है लेकिन चारों तरफ निकलती है। ऐसा नहीं है कि ये बल्ब है, आपने एक बल्ब लगा दिया घर में, उसकी लाइट सीधी जा रही है, ऐसा नहीं है। मतलब इसकी लाइट रोशनी चारों तरफ स्कैटर करती है, यानी कि लाइट स्कैटर्स in all
डायरेक्शन, लाइट सारे डायरेक्शन में स्कैटर करता है, बिखरता है, ठीक है। इसी कारण एक जगह बल्ब जलने से चारों तरफ उसकी रोशनी हो जाती है। तो ये लाइट की कुछ प्रॉपर्टियां थी, ठीक है। वैसे और भी प्रॉपर्टियां हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं लाइट, ठीक है। इसके बाद हम लोग सोर्स को डिस्कस कर ही चुके हैं, लाइट के सोर्स, ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। हालांकि सोर्सेस, जो लाइट का सोर्स है उसको कॉल्ड लुमिनस, ठीक है। लाइट का जो सोर्स है उसको लुमिनस कहते हैं। अब ये कि दो टाइप का होता है, नेचुरल लुमिनस जो कि मैं पहले बता चुका हूं, और आर्टिफिशियल लुमिनस, ठीक है। नेचुरल लुमिनस, लाइट जिस बॉडी से निकलती है उस बॉडी को कहते हैं लुमिनस बॉडी, ठीक है। ये लुमिनस बॉडी दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। नेचुरल लुमिनस सन का मैं एग्जांपल आपको समझा चुका हूं ये टॉपिक पहले ही, स्टार्स, ठीक है। ये हो गया आपका फायर, टॉर्च, ठीक है। ये हो गया आपकी, तो कहने का मतलब है कि जिस बॉडी से, जिस सोर्स से लाइट ओरिजिन करती है उसी को कहते हैं लुमिनस बॉडी, ठीक है। ये लुमिनस बॉडी दो टाइप की हो सकती है, नेचुरल लुमिनस बॉडी है, आर्टिफिशियल लुमिनस बॉडी। जब लाइट, अभी आपने एग्जांपल में देखा कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, और बीच में कोई ऑब्स्टेकल डाल देने से लाइट नहीं पार हो पाते, रुक जाती है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता है क्या है, लाइट किसी किसी चीज से पूरी तरह से पार निकल जाती है, ठीक है। जबकि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट निकलती तो है लेकिन वो पूरी तरह से नहीं निकल पाती, थोड़ी कम निकलती है, ठीक है। और तीसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस टाइप का होता है जिसमें से लाइट पूरी तरह से पास हो भी नहीं पाती। अगर आप प्लेन ग्लास लें, प्लेन ग्लास, ठीक है, शीशा जो विंडोज में लगता है, तो उसमें से आप देखेंगे, आप बाहर चीजों को आराम से देख सकते हैं, ठीक है, यानी उसमें से लाइट कंप्लीटली पास हो जाती है। वहीं अगर आप एक टिश्यू पेपर ले, टिश्यू पेपर, ठीक है, उसमें से आप आज या पुराना प्लास्टिक हो गया, फाइबर आपका जो स्केल है डर्टी बॉक्स में जो पुराना हो गया, उसमें से आप आर पार देख तो पाते हैं लेकिन उतनी बेहतर ढंग से नहीं देख पाते जितने बेहतर ढंग से आप प्लेन ग्लास से देख पाते हैं। यानी कि पार्शियल पासेज ऑफ लाइट, ठीक है। ओल्ड प्लास्टिक स्केल, ओल्ड प्लास्टिक स्केल, पुराना प्लास्टिक स्केल हो, उसको आप ट्राई करेंगे तो उसमें से चीजें आर पार दिखती तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं दिखती, ठीक है। तीसरा है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में ही है, आपको खुद का ज्योमेट्री बॉक्स या फिर आपका रबड़ इरेजर कंप्लीटली स्टॉप द लाइट, स्टॉप्स लाइट, ठीक है ना, इरेजर। ये तीन टाइप के ऑब्जेक्ट्स मैंने एग्जांपल दिए, ठीक है। एक वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पूरी तरह से बाहर निकल गई, एक दूसरी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट थोड़ी सी पार हुई, ठीक है, लाइट थोड़ी सी पार हो गई है, उतनी अच्छी तरह से पार नहीं हो पाई, और एक तीसरा टाइप का ऑब्जेक्ट जिससे लाइट बिल्कुल भी पार नहीं हो रही। इन तीनों चीजों को, इन तीनों टाइप की चीजों को एक अलग नाम दिया गया है, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जिससे लाइट आसानी से आर पार हो गई, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। वहीं दूसरा है जिससे लाइट पार तो हो रही है लेकिन थोड़ी
कम पावर वेव, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट